सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे और ये वचन प्रियो जीवन के लिए प्रिय पौलुस बता रहा है, समझा रहा है। देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 28 पद लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दास, जो हर एक विश्वासी के लिए समझाता है कि जब हमें ऐसा राज मिलने पर है जो अटल है, तो आइए हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य है, जो उसको अच्छा लगता है। प्रिय दास, ये जीवन के बारे में बता रहा है, जो अनंत का जीवन के बारे में कहता है। कैसे हमें अनंत जीवन मिलेगा जो परमेश्वर ने वादा किया है। प्रियो, अगर हम इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने यहोशू और कालेब से प्रतिज्ञा की थी कि वह उत्तम देश जो कनान में, जहां मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया था और उसका वचन सच्चा है। प्रियो, पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो विश्वास योग्य है, क्योंकि प्रियो कनान देश में यहोशू इस्राएलियों सहित पहुंचता है तो कनान देश विभिन्न जातियों के अधिकार में था और इसमें मुख्य जातियां जो थी हित्ती और अमोरी थे, और बिना युद्ध के इस्राएल कनान क्षेत्र को ले नहीं सकते थे। किंतु यहोशू को परमेश्वर आश्वासन दिया था कि जहां जहां तुम पांव रखोगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, यहोशू के साथ था। और परमेश्वर ने कहा कि तू जहां जहां पांव रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। और परमेश्वर ने मूसा को ऐसा ही आश्वासन दिया था। प्रियो, यहोशू के समय में ये बातें पूरी हुई और सचमुच परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा है वह पूरी करता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं बाइबल में 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु में हाँ ही है, यानी इसलिए उसके द्वारा हमारी आमीन भी परमेश्वर की महिमा के लिए
होती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से कहा, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर से लोग भय में चलते थे, और इसलिए अब्राहम को भी परमेश्वर ने आश्वासन दिया था। उससे कहा, जहां तक तेरी दृष्टि पहुंचती है वहां तक सब भूमि तेरी होगी। और परमेश्वर ने उसे सदा काल के लिए वो भूमि को दे दिया। और उसके लिए बाइबल में लिखा है कि लूत के अलग हो जाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब अपनी आंख उठा और जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम यानी चारों ओर दृष्टि डाल, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है सबको मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान बढ़ाऊंगा। यदि कोई पृथ्वी के धूल के कण गिन सकेगा तभी तेरे वंश की गिनती भी हो सकती है। उठ, उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझे देता हूँ। प्रिय, अगर उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 से 17 पद में पढ़ते हैं तो ये सारी बातें परमेश्वर ने वादा किया है। और परमेश्वर आज भी हर एक से वादा करता है जो परमेश्वर को भय सहित परमेश्वर की उपासना करता है, आराधना करता है, उससे भी परमेश्वर प्रियो आज प्रतिज्ञा करता है वो सब कुछ देगा। प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को उत्तम देश देने की प्रतिज्ञा की है। क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रियो, यूहन्ना 14 का 2 और 3 पद में लिखा है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ही उस अनंत काल के देश में रहेंगे, और वहां शांति, धार्मिकता और पवित्रता वास करती है। वहां केवल पवित्र लोग रहेंगे, धर्मी लोग रहेंगे, कोई झूठे लोग नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग पर चलेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अगर प्रकाशित वाक्य 21 का 1 और 2 पद में लिखा है कि तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी न रहा। कोई समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन ने अपने पति के लिए श्रृंगार किया हो। प्रिय भाई बहनों, उस नगर को सूर्य चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। कहाँ? जहाँ यीशु मसीह कहा है वहाँ सूर्य चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से उसे आलोकित किया है और यीशु मसीह वहाँ पर दीपक होगा।
जो प्रकाश में विश्वासी चलेंगे। प्रियो, वहां रात्रि नहीं होगी। पापी और अशुद्ध जन वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। केवल वे ही लोग वहां प्रवेश करेंगे जिनका नाम श्वेत सिंहासन के समय जीवन की पुस्तक में लिखा है। जो जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा होगा वही स्वर्ग में अधिकारी होगा, उसी को जगह दिया जाएगा। इसलिए प्रियो, अपने आप को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करके विश्वास में दृढ़ होकर और आत्मा और प्रार्थना में हर समय तैयार होकर उस उत्तम देश की यात्रा के लिए तैयार हो जाए। प्रियो, धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीषित करे। प्रियो, हमें अब इसी वक्त से तैयार हो जाना चाहिए। अगर भूले थे, नहीं जानते थे, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है और जो पर यीशु मसीह ने वादा किया है उसको पूरा करेगा। जैसे हमारे पुरखाओं को वादा किया था, अपने वंश को भी वैसा ही वादा किया है। इसलिए प्रियो, कभी निराश न हो। परमेश्वर हर घटी को पूरा करेगा। जो परमेश्वर का भाई मानेगा चलेगा। आमीन।